दोस्तों 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में सरकारी अफसर भोला सिंह जी के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। भोला सिंह जी पहले एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन एक वॉर इंजरी के चलते उन्होंने आर्मी छोड़कर बाद में पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम चरण कौर था। इस बच्चे का नाम घर वालों ने शुभदीप रखा, शुभदीप सिंह सिद्धू। भोला सिंह जी ने शुभदीप की शुरुआती पढ़ाई मनसा के SBM स्कूल से पूरी कराने के बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए लुधियाना के श्री गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा, जहां से शुभदीप ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद शुभदीप को आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा भी भेजा गया, लेकिन शुभदीप शुरू से ही पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे। इसके अलावा उनका मन भी पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगता था। उन्हें गाना गाने का शौक था और ये शौक बचपन से था। कनाडा में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि शुभदीप को लगने लगा कि वे अपने सपनों को अब हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में तो उन्हें सिर्फ गाने का शौक था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके बजट के हिसाब से उनके लिए कोई गाना लिखने वाला था ही नहीं। अब शुभदीप ने अपने लिए खुद ही गाने लिखने का मन बनाया। वे गाने लिखने लगे। उनके लिखे एक गाने को पंजाबी सिंगर निंजा ने भी गाया, जिसका टाइटल था लाइसेंस। इसके बाद उनके लिखे गाने कई बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए। शुभदीप को सॉन्ग्स इंडस्ट्रीज के लिए अपना नाम कुछ जमता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ अपने गांव के नाम को जोड़ लिया और बन गए सिद्धू मूसेवाला। वर्ष 2017 में जी वैगन के नाम से सिद्धू का डेब्यूट ट्रैक रिलीज हुआ। उम्मीद के अनुसार ये ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके बाद 2017 में उनका एक और सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और हिट रहा, जिसके बोल थे सो हाई। इसके अलावा उनके मस्टैग, लाइफस्टाइल, इस्सा जट, जस्ट लिसन, इट्स ऑल अबाउट यू नाम से कई ट्रैक्स रिलीज हुए, जिन्होंने खूब वाही लूटी। वर्ष 2018 में PVX 1 नाम से सिद्धू का पहला एल्बम रिलीज हुआ, जिसमें कुल 13 गाने थे। सिद्धू सुपरस्टार सिंगर टूपैक के बड़े फैन थे। टूपैक की कुछ बदमाशों ने 25 वर्ष की उम्र में US में गोली मारकर हत्या कर दी। सिद्धू हमेशा टूपैक जैसा ही बनना चाहते थे। सिद्धू अपनी कड़ी मेहनत से तेजी से ऊपर उठते जा रहे थे। वर्ष 2020 में ब्रिटिश समाचार द गार्जियन ने अपने टॉप 50 न्यू आर्टिस्ट में सिद्धू मूसेवाला को शामिल किया। किसी भी नए आर्टिस्ट के लिए ये एक उत्सव से कम नहीं था। वर्ष 2021 में सिद्धू का तीसरा एल्बम लॉन्च हुआ, जिसमें 32 ट्रैक थे। इस एल्बम के दौरान उन्होंने बड़े बड़े नामी सिंगर्स के साथ कोलैब किया। इस एल्बम का नाम था मूज टैप। सिद्धू मूसेवाला हमेशा ही विवादों में रहे। उनके गाने किसी न किसी वजह से नया विवाद खड़ा करते रहे। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप भी लगे। इसी बीच सिद्धू का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे AK-47 गन चलाते हुए नजर आए। इसके बाद उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सिद्धू मूसेवाला अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन पर मामा ट्रैक रिलीज किया। इसके अलावा उनके मैक्सिमम स्टेज शो में उनके साथ उनके फादर जरूर दिखाई देते थे। सिद्धू मूसेवाला ने सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाए और यस आई एम स्टूडेंट नाम की एक फिल्म में दिखाई दिए। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और रैप स्टार हनी सिंह खुद सिद्धू मूसेवाला के बड़े फैन हैं। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार करी है। सिद्धू मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर पॉलिटिकल इनिंग की शुरुआत की। उनकी मां चरण कौर भी उनके गांव की सरपंच बनी। 29 मई 2022 के दिन सिद्धू मूसेवाला कुछ लोगों के साथ अपनी थार गाड़ी से निकले थे। आगे चलकर मनसा में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। मीडिया की माने तो यह दुखद घटना एक गैंग वॉर का हिस्सा है। उनकी हत्या को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी आमने सामने आ गईं। हत्या के पीछे के कारणों का तो नहीं पता, लेकिन देश ने एक होनहार और काबिल कलाकार खो दिया।